ठीक है, वो तो कोई गड़बड़ी कर सकता है मगर सत्य तो आके रहेगा। आप क्या काम करते हैं? और बेटिया क्या करती थी? बेटिया पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी, खर्चा भी देते थे। मेरी वाइफ टीचर थी, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मेरी वाइफ बहुत टीचर पढ़ाती थी, पूरा भीड़ अभी आपकी डेथ हो गई कैंसर से 1 साल पर, तो बता रहे 5 साल का इलाज होता है। ये बड़ी लड़की है जिसकी शादी हो गई है, उसके हस्बैंड यहाँ और एक छोटा बेटा है। कंटिन्यू गए बम्बई के साथ, कंटिन्यू 2 साल में हमको छुट्टी मिला, उनके साथ में थी, में भी थी। खाली छोटी बेटी और बेटा यहाँ था, अम्मा का 2 साल कैसे यहाँ चला हमें लोग बेटी ही चला गई, चला वहाँ पे जीते थे। वो पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी, मतलब इसीलिए ना देखिए इतना टेंशन के बाद जो जल गई, वही 2009 से लेके आज मैं 2022 में जब खड़ा हूँ, तो पिछले 13-14 साल में मैं कम से कम 200 बार पार्लियामेंट में ये बात बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो संथालपना है, इसकी डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेश के साथ जो इसका एरिया सटा हुआ है और जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे बिहार का इलाका है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, या हमारा जो इलाका है गोड्डा है, पाकुड़ है, साहबगंज है, ये सारे जगहों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमारी बहु बेटियों के साथ वो शादी कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग देश का मांग करेगा और एक मुस्लिम देश की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यदि आपको ध्यान हो, आज से 7 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली है और उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से पिछले 10 साल में क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर किया है। ये मोदी जी की सरकार है, हम इस तरह के तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और वो सभी मैं बताना चाहता हूं कि हम यहां पर आज इसलिए आए हैं कि निशिकांत दुबे जी ने आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद एमएलए है, वो कहाँ पर है? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा। क्या मास्टरमाइंड क्यों, कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है।